नमस्कार दोस्तों। भारत हो या दुनिया, आज आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग, राजनैतिक कुंठा से ग्रस्त लोग और जो झूठ और नफरत की राजनीति करते हो, ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। सामंतवादी विचारधारा वाले लोगों के पास सत्ता आ गई और संविधान को किनारे करके, मानवता को किनारे करके काम करने वालों के हाथ में सत्ता है। उसका नतीजा है कि भारत हो या दुनिया, सब जगह आज बर्बादी की स्थिति आ रही है और उससे सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हो रहा है। जी हां, भारत को हो रहा है और भारत को लानत दी जाती है कि आप अपने घर में नहीं संभाल पा रहे हो, हमें क्या सलाह दोगे, हमें क्या बताओ। हालत अब तो यह हो चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री पराग्वे जैसे देश, जिसका आपने शायद नाम भी ना सुना हो, पराग्वे जैसे देश के तमाम जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आते हैं या प्रधानमंत्री आते हैं, उनके आगे भी बिछ जाता है। अब आप सोचिए कि वह भारत बन गया हो तो आप किस उस विश्वगुरु भारत की बात करें। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कि 125 देश उनके पीछे चलते थे। वो गुटनिरपेक्ष देशों के मुखिया के तौर पे दुनिया को दिशा देते थे और आज यह हालत हो गई। यह हालत क्यों हुई है, इस पर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले और दुनिया पे बात करूंगा। आज स्थिति यह है कि वह रसिया जो भारत के साथ मिलकर के दोनों एक दूसरे की ताकत बनते थे, आज छिन्न भिन्न पड़ चुके हैं। वो रूस पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद में वहां जाते हैं और वो पाकिस्तान को अपना काउंटर पार्ट बता देता है। काउंटर पार्ट, सोचिए। उधर आगे बढ़ जाइए, आप इंग्लैंड की बात कर लीजिए। इंग्लैंड अपने देश में अब 12 परमाणु पनडुब्बियों का जो है आधुनिकीकरण कर रहा है, जिससे वो मारक क्षमता को विकसित करके और उनके जरिए परमाणु युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। उधर यूक्रेन हमला कर रहा है रूस पर और इतना गंभीर हमला कर रहा है कि रूस घबरा जाता है। क्या हो रहा है? कहीं परमाणु असलहे, कहीं कुछ, इधर भारत लड़ रहा है, पाकिस्तान लड़ रहे हैं, एक दूसरे से सब लड़ रहे हैं और सभी की बर्बादी हो। शांति का संदेश दिया जाता था। गांधी नेहरू ने वह विजन दिया था दुनिया को, जो दुनिया उसे मान रही थी। आज उससे इतर चल रहा है। आज धंधा चल रहा है। धंधे के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप धमकाता है तमाम देशों, भारत को भी धमकाता है। और भारत की दशा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा डंका बजाकर प्रधानमंत्री बने थे। आज यह हालत होती है। 6 साल में पहली बार यह होता है कि G7 का समिट होता है और भारत को आमंत्रित नहीं किया जाता, भारत को नहीं बुलाया जाता। यह तब होता है जब भारत के विदेश मंत्री कनाडा के विदेश मंत्री के साथ में चर्चा करने के बाद, जो कि भारतवंशी हैं, से चर्चा करने के बाद कहते हैं अब संबंध सुधर गए। इस दशा में आ गया है भारत। हम कहते हैं हम चौथी अर्थव्यवस्था, एक चौथी अर्थव्यवस्था है, तब तो दुनिया को हमारे आगे झुक जाना चाहिए। फिर ऐसा क्यों नहीं? क्या सिर्फ आंकड़ों का खेल चल रहा है, झूठ बोलने का खेल चल रहा है और नफरत फैलाने का खेल चल रहा है? हमारी दशा इतनी खराब है कि जो पाकिस्तान ने हमारी सीमा पर रहने वाले लोगों के ऊपर फायरिंग की और जिन्हें हम नहीं बचा सके, जिनके घर परिवार सब तबाह हो गए, मकान गिर गए, दुकानें गिर गई, सब बर्बाद हो गया, उनको मुआवजे के नाम पे, पूरा घर गिरने के बाद मुआवजे के नाम पे 1,30,000 रुपया मिलता है। 1,30,000 रुपए में आज एक वॉशरूम बनता है, यानी बाथरूम बनता है। अब आप सोचिए
इस स्थिति में क्या रहेगा? सरकार को चाहिए था उन सबके घर सरकार खुद अपनी देखरेख में उनका निर्माण कराती, पुनर्निर्माण कराती और उन्हें सौंपती, उनको वह सुविधा देती। जब तक उनके घर का निर्माण चलता तब तक उनके रहने खाने की व्यवस्था करती। लेकिन नहीं, हमारी सरकार तो डंके पीट रही है क्या कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज आतंकवाद का यह हाल हो गया है कि जालंधर में सिख आतंकवादी जो पन्नू है, जो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में भी मौजूद था, वो पन्नू जो वहां पर उसके संगठन के लोग डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिख पोत देते हैं और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का भयंकर अपमान करते हैं, भाजपा इसका विरोध नहीं करती है, आम आदमी पार्टी इसका विरोध नहीं करती, बड़ी मुश्किलों से एफआईआर दर्ज होती। इसके पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से अमृतसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के साथ में तोड़फोड़ हुई थी, और वो करने वाला कौन था? आम आदमी पार्टी का। तो भाजपा और आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, दोनों से जुड़ा हुआ। इस खेल को समझिए, ये नफरत का खेल चल रहा है। यूपी में अभी हुआ, यूपी में घोड़ी चढ़ने को लेकर के अपने यहां शादी का बारात निकलनी थी, उस बारात को लेकर के दलित के ऊपर हमला हो जाता है, बुरी तरह हमला हो जाता है। साहब कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। अमेरिका अपराधी आतंकी देशों को संरक्षण दे रहा है। उसने लश्कर तैयबा से जुड़े हुए और उसके संगठन को संभालने वाले लोगों को संरक्षण देना शुरू कर दिया, उन आतंकियों को संरक्षण देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को वो बराबर भारत के रख देता है, और इधर यह हो रहा है। भारत इस स्थिति में कहां है? किसी चीज पर कुछ बोलने की हालत में नहीं आ पा रहा। तो उरुग्वे जैसे देश के राष्ट्रपति के स्वागत में हम बिछ जाते हैं, रेड कारपेट वो करते हैं, और हालत तो यह हो जाती है कि हमारा प्रधानमंत्री जब कानपुर जाता है तो अपराधियों से मिलता है, अपराधियों करता है। देख लीजिए, यह अपराधी है, और यह संदीप ठाकुर, इसकी स्थिति क्या है? इसके खिलाफ ये 27 हिस्ट्री सीट है, 27 मुकदमे, और कोई छोटे मोटे नहीं है। आप देख लीजिए, इसकी शुरुआत 302 307 से होती है और फिर लगातार होती चली जाती। तो सालों से जो हिस्ट्री सीटर है वो प्रधानमंत्री के करीबी है। हालत यह हो रही है कि डबल इंजन की सरकार में, उत्तर प्रदेश में राम राज्य की कथित सरकार में, कन्नौज में यह होता है एक दिव्यांग व्यक्ति के ऊपर, जिसे विकलांग कहते हैं असल में, उसके ऊपर हमला करके और उसको सरियों से घोंपकर मार डाला जाता है। और उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार बड़ी कॉमन सी चीजें हो गई। एक और पहचान देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में भाजपा नेत्री का बेटा है। 130 वीडियो इसके आए हैं, सब चुप्पी है। और इसने किस तरीके से 130 अश्लील वीडियो, मतलब मैं क्या कहूं, सेक्सुअल, सब कुछ शब्दों में नहीं कह सकता हूं क्योंकि हमारे कार्यक्रम को तमाम महिलाएं भी देखती हैं। उस तरह के वीडियो, कुछ वीडियो मुझे भी देखने को मिले। इसी तरह रेप हो रहे हैं, बलात्कार के साथ साथ और घटनाएं हो रही, और इतनी घटनाएं सामने आ रही, रोज लाशें मिल रही, कहीं कुछ हो रहा है। रायबरेली में एक महिला को जिस तरीके से मार डाला गया, किसी से छिपा नहीं है। और हालत यह है, कानपुर की एक देख लीजिए, कैसे सांप्रदायिकता और सब कुछ किया जा रहा है।
अब इस तरह से भगवाई आतंकी खड़े किए जा रहे हैं और ये किए जा रहे हैं, और जब ये किए जा रहे हैं तो आप कहेंगे क्या होगा, क्योंकि यही भारत बना दिया गया। और भ्रष्टाचार चरम पे है। भ्रष्टाचार के भी उदाहरण देख लीजिए, आपको दिखाते हैं। रायबरेली में एक सड़क बनी, ये सड़क, ये दिख रहा है, ये सड़क, ये देख लीजिए, ये हो रहा है और कहते थे जीरो टॉलरेंस। ये देखिए पुल बना, इस पुल की स्थिति देखिए, टूट गया, अभी बन नहीं पाया और टूट गया, कंप्लीट नहीं हो पाया, लिंटर ही गिर गया। यानी गाड़ी होती है यदि तो क्या होता। सीतापुर में अभी पानी की टंकी जो अभी बनी थी, जिसका उम्र 20 साल तो होती है, वह भी चंद महीने में टूट के गिर गई। ऐसे ही वाराणसी में आप देख लीजिए, भाजपा जो धर्म का धंधा बनाती है, सब कुछ करती है, वो कॉरिडोर के नाम पर जिस तरीके से लोगों को बेघर किया, मंदिर तोड़े और सब कुछ हुआ, वहां पर ये हो रहा है। तो ये न धर्म के हैं, न जाति के हैं, न किसी उसके हैं, ये सिर्फ हिंसा कराते हैं। अब मैं बताता हूं, इसी तरह बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में मधेपुरा में एक शिक्षक अपने स्कूल जा रहे थे, उनको गोलियों से ताबड़तोड़ भूंज दिया गया। और इसी तरीके से यदि आप देखें, जो जंगल राज है, उनमें जो मधेपुरा में बीपीएससी के शिक्षक थे राम टहलदास, वो मार दिए गए और गोलियों से भूने गए, सरेआम भूने गए, दिन दहाड़े हुए। और इसी तरह से ये पहली घटना नहीं थी, इसके जस्ट 3 दिन पहले दरभंगा में स्कूल जाते हुए एक टीचर की गोली मार मार के हत्या कर दी गई। उसके अलावा मुजफ्फरपुर में एक 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ, दलित बच्ची के साथ, उसके घर में घुस करके एक 34 साल के व्यक्ति ने रेप किया। और रेप करने के बाद में पुलिस ने कोई मदद नहीं की, एम्बुलेंस नहीं मिली और उसे टाइम से इलाज भी नहीं मिला और वो मौत के मुंह में चली गई। क्या हो रहा है? यह भारत बनाया है। आप किस भारत की उम्मीद करेंगे? प्रधानमंत्री दावे करते हैं सुशासन के, सुशासन बाबू बता रहे थे, कह रहे थे हमने जंगल राज खत्म कर दिया। और साहब जंगल राज तो ये, उधर अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड में जो नाकामी है सरकार की, जिन भाजपा के नेता के परिवार ने उस बच्ची के साथ रेप किया, मर्डर किया, सब कुछ किया, उसमें सजा नहीं होने पाई थी, अनाउंस नहीं होना पाया था, उसके पहले ही वहां के मुख्यमंत्री ने अपने प्रचार के लिए पोस्टर बनवा लिए, कटआउट लगने लग गए। क्या हमने न्याय दिला दिया? तुमने क्या न्याय दिला दिया? तुमने तो अब तक न्याय नहीं दिलाया जो न्याय मिलना चाहिए। उस अंकिता भंडारी की मौत हुई, सब कुछ हुआ, किसने किया? तुम ही क्राइम करोगे और तुम ही कहोगे हमने न्याय दिला दिया, और उसके बाद उसकी वाहवाही के लिए अपने पोस्टर लगवाओगे। वही बात जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि उरी में आतंकी हमला होता है, आप कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और अपने पोस्टर लगवा के यूपी के चुनाव में 2017 में आपने बेच लिया। उसके बाद में 2019 के चुनाव में पुलवामा में आतंकी हमला होता है, हमारे 40 जवान और बाकी नागरिक मिला के 46 लोग मर जाते हैं, और उसके बाद में आप अपने पोस्टर लगा के शहीदों के नाम पे वोट मांगते हो। अब पहलगाम के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ऑपरेशन सिंधु। अरे मरे आपकी लापरवाही से मरे, आपके कारण ये घटना हुई और आप यह कर रहे हैं। इसी तरीके से हर घर नल, हर घर जल, कल जल जो भी योजना है, उसका जल जीवन मिशन की योजना है, उसका भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, जिस भी राज्य में, सब नरेंद्र मोदी के उसमें हो रहा है। और इसके बाद में आप झूठ बोलने का काम कर रहे हो। जिस तरीके से यूपी में शिक्षकों के बेरोजगारी और तमाम संकट खड़े हैं, वो सामने है। तो सब किस चीज में आपने किया है? कैसे आप कह रहे हैं कि आप चौथी अर्थव्यवस्था? भारत को कहीं का नहीं छोड़।
आज जंगल राज, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह और सरेआम अपराध करने वाले, रेप करने वाले, हत्या करने वाले और तमाम अपराध करने वाले कौन निकलते? वही भगवाई गैंग के। तो ये भगवाई गैंग है कि आतंकवादी है, क्या है? और सरेआम हेट स्पीच दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के लोगों को मार के भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वही तो एजेंडा है जो पाकिस्तान चाहता है कि भारत में हो। वह एजेंडा आप पूरा कर रहे हैं। जब यह सब कुछ होता है तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है कि हम भारत के लिए जी रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं, या हम पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, या हम अमेरिका के डीप स्टेट के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। साहब, लड़ाई इस बात की नहीं है सत्ता में चाहे जो रहे, देश सुरक्षित रहने चाहिए, देश में अमन चैन रहना चाहिए, देश के लोगों को न्याय मिलना चाहिए और दुनिया में भारत का सम्मान होना चाहिए। तो न तो अब हमारा दुनिया में सम्मान रह गया, न हमारा भारत के अंदर कुछ अच्छा रह गया, न शांति है, न सौहार्द है, न न्याय है, न कोई और चीज। हर जगह हमारे देश के साथ में जो हो रहा है, तब बरबस ही नेहरू याद आते हैं। नेहरू फैशन शो नहीं करते थे, नेहरू जीवन जीते। उदाहरण दे देता हूं और देश को बनाते थे। नरेंद्र मोदी किसी भी जिले में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उतनी देर में 4 ड्रेस बदल लेते हैं। सब नेहरू ये तो नहीं करते। नेहरू एयर कंडीशन उससे नहीं चलते थे, बहुत विमानों से नहीं चलते थे, ट्रेन से देश में सफर करते थे या गाड़ी से सफर करते थे, जीप से, कार से, देश के लोगों से मिलते हुए जाते थे। उदाहरण है, वो दिल्ली से बबीना जा रहे थे, रास्ते में तमाम स्टेशन पड़े, सुबह का जब वक्त था, वो चाय के लिए कहते रहे और साहब 4 घंटे तक उन्हें चाय नहीं मिल पाई थी। सुरक्षा के नाम पे क्या होता था, एक सुरक्षा गार्ड, एक पीए और एक अटेंडेंट, इतने लोग से 4 लोग, मतलब उनको मिला के 4 लोग होते थे। यह नेहरू थे। आज हजारों लोगों की फोर्स तैनात की जाती है नरेंद्र मोदी, और ट्रेन से तो वो कभी सफर किए नहीं। ट्रेन से सफर करते हमने राजीव गांधी को भी देखा, लेकिन आप देखिए ये सब नहीं कर सकते। ट्रेन से सफर करते हुए दुनिया को, देश को, सबको जानने का काम किया था। तब नेहरू थे, तब इतने ओजस्वी थे, वो हकीकत से वाकिफ थे, यहां नफरत से वाकिफ थे। देश के लिए कोई आइकॉन नहीं बन, आज देश को बर्बादी में ढकेल। सोचिए आपने क्या चुना है। मैं किसी को दोष क्या दूं, आपका दोष, आपने चुना है, गलत चयन आपका है, तो फिर झेलना भी